नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 8 के लिए इंग्लिश विषय का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको भी राजस्थान बोर्ड क्लास 8 के पेपर में दोस्तों अंग्रेजी के विषय में दोस्तों 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका जो पेपर है कुछ इस प्रकार से आने वाला है। यहाँ पर आपका जो पेपर है वो 2.5 घंटे का होने वाला है और 80 नंबर का पेपर आपका आने वाला है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपका आने वाला पार्ट 1 जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें देखिएगा चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर जो ऑप्शन पूछे गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, उसके ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहला प्रश्न है आई हैव टेकन नथिंग। यहाँ पर बढ़ना है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बढ़ना है, मॉर्निंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि आई हैव टेकन नथिंग, मैंने कुछ नहीं लिया है सुबह से। तो यहाँ पर कह रहा है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं लिया है, कुछ नहीं खाया है, तो वो बता देना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंस बढ़ना रहेगा, फॉर बढ़ना रहेगा, एट बढ़ना रहेगा, फिर ऑन बढ़ना रहता है। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, जो मॉर्निंग वर्ड आता है ना, मॉर्निंग के पहले हमेशा हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों, सिंस का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। जिसका अंदर ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई सन दे रखा है ना, जैसे मैंने कहा 1992, तो भी सन ही आता, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट टाइम के लिए आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आई डोंट नो द बॉय, मैं लड़के को नहीं जानता हूँ, स्टॉल योर मनी, जिसने आपके पैसे चुराए हैं। तो ये दोस्तों क्या है, बॉय क्या है, लड़का है। लड़का मतलब क्या है, वह वह क्या है, यानी पुल्लिंग है दोस्तों। तो मेल फीमेल से संबंधित हो रहा है। तो ये क्या मेल है, तो मेल के लिए यूज़ क्या था है, ही यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ही स्टॉल योर मनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है रोहित बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years। तो देखिएगा रोहित, यहाँ पढ़ना है हेल्पिंग वर्ब। तो रोहित क्या है, रोहित एक सिंगुलर है दोस्तों। तो सिंगुलर के साथ में क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पर दोस्तों हैव तो यानी प्लूरल है, वाज आ नहीं सकता, विल आ नहीं सकता। यहाँ पर टेंस कौन सा है, यहाँ पर टेंस हो रहा है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि यहाँ पर लर्निंग आ रही है और यहाँ पर फॉर का यूज़ हो रहा है। फॉर के बाद में टाइम दे रखा है। जब भी सिंस या फॉर के बाद में समय दिया गया हो तो वह यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस आता है, तो उसमें हैज़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड हैज़ अ डिफरेंट साउंड। यहाँ पर बताना है, डिफरेंट साउंड बताना। देखिएगा ये क्या है, आउट। इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, इसमें आउट की, इसमें आ रहा आउट, इसमें यहाँ पर ऊ की ध्वनि आ रही, ठीक है। यहाँ पर लाउड, इसमें ऊ की ध्वनि आ रही। फाउंड, इसमें ऊ की ध्वनि आ रही। शोल्डर, यहाँ पर क्या, शोल्डर, यहाँ पर ओ की ध्वनि आ रही। तो अब आप बताओ इन चारों में से अलग क्या है। तो यहाँ पर ऊ, लेकिन यहाँ ओ की ध्वनि आ रही है, तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू विलेज। विलेज से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं। देखिएगा टेम्पल होते हैं, फार्म्स होते हैं, एयरपोर्ट नहीं होता है, बस स्टैंड होता है, लेकिन विलेज में एयरपोर्ट नहीं होता है। तो ये आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वी स्टडी सेम स्कूल। तो यहाँ पर देखो सेम है, यहाँ पर पढ़ना है आर्टिकल। ए आर्टिकल आएगा, एन आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल आएगा, या फिर नो आर्टिकल आएगा। तो ये दोस्तों सेम, जब भी वाक्य में सेम वर्ड मिलता है उसमें हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द आर्टिकल करेक्ट होगा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब क्या होता है। रेस्क्यू यहाँ पर जो है मतलब हो जाएगा, रेस्क्यू जो हो जाएगा वो सेविंग का रिगार्डिंग हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आंसर सारे आपको क्या करना रहेगा, टेबल के अंदर ही फिल करना होगा। उसके बाद में आता है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में देखिएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये भी करने रहेंगे आपको। तो यहाँ पर आपको दोस्तों, अगर आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 8 के मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो गूगल पर आपको सर्च करना है दोस्तों studymoney.com, ठीक है ना।
गूगल पर आपको लिखना है studymonday.com, गूगल पर ये सर्च करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो स्टडी मंदिर की जो वेबसाइट है, इस लिंक पर जो है फर्स्ट लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों स्टडी मंदिर की जो वेबसाइट है इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगी। आपको सिंपल इस वेबसाइट पर आ जाना है, फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 जिसमें देखिएगा आरबीएसई क्लास 8 मॉडल पेपर, आपको सिंपल इस लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ से क्लास 8 के पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर देखिएगा पार्ट 2 दे रखा है जिसमें आपको प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिएगा कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट करना रहेगा। देखिएगा कलर्स, होली, वेंट या पार्टी, ये आपको पढ़ना रहेगा। तो देखिएगा इसमें फिलअप करने हैं। यहाँ पर देखिएगा इट वाज द फेस्टिवल ऑफ, देखिएगा इट वाज ये दोस्तों थी, यहाँ पर आप कर देंगे होली, तो यहाँ लिखेंगे इट वाज होली। द फेस्टिवल ऑफ, किसका फेस्टिवल, कलर्स का, तो ये कलर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 8 के अंदर होली हो जाएगा और यहाँ पर कलर्स हो जाएगा। एंजाइटी एंड देयर वाज बिग, बिग क्या दोस्तों, बिग पार्टी। ठीक है, ये पार्टी को 10 नंबर पर यहाँ हो जाएगा पार्टी इन द हाउस। गेस्ट कम, गेस्ट आते हैं एंड जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वेंट बट द पार्टी कंटिन्यू, जो पार्टी है वो कंटिन्यू होती रहती है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको पढ़ना रहेगा। बहुत ही ईजी पैसेज ये जो होने वाला पैसेज। फिर यहाँ पर आपके सामने जो आपको जो बना रहेगा, देखिएगा राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर आपको पढ़ने रहेंगे इसके प्लूरल। तो प्लूरल में क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर आपको बहुवचन बनाना है। देखिएगा लाइफ, तो लाइफ का बहुवचन, जब भी किसी सेंटेंस का बहुवचन बनाना हो तो किसी वर्ड का, ठीक है, और अगर उसके पीछे एफ या एफ ई होता है तो उसमें वी ई एस लगा देना है और एफ या एफ इसको काट देना है। यहाँ पर एफ ई है, एफ ई को काट देना है और वी ई एस यानी कि एल आई वी ई एस लगा देना है। यहाँ पर हीरो है तो हीरो क्या होगा, हीरोस, एच ई आर ओ ई एस। बस इतना ऐसा काम करना है, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा राइट द मिसिंग लेटर, यहाँ मिसिंग लेटर बना रहेगा। तो मिसिंग लेटर देखिए ये दो क्या होगा, इंस, यहाँ पर ये वर्ड किस मीनिंग हो रही है, इंस्पिरेशन की, तो ये रीडिंग क्या होती है, इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन। तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, पी आर आई, उसके बाद आर आई ए टी आ जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ड आपको पढ़ने रहेंगे, सिंपली होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो है ये वर्ड लिखा गया डाउन पोर की, तो डाउन पोर की स्पेलिंग ये होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू और पी ओ यू आर। ठीक है, तो डाउन पोर इसकी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा ड्यूरिंग ड्राइविंग, देखिएगा ड्यूरिंग ड्राइविंग ड्राइवर्स शुड यूज सीट बेल्ट, सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए गाड़ी चलाते वक्त, क्योंकि जिससे कि हम सेफ रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो दैट का यूज़ कर देंगे ताकि। ठीक है, तो सो दैट विल बी यूज इन दिस फील्ड यानी कि इन दिस सेंटेंस, तो यहाँ पर सो दैट का यूज़ करना है। फिर यहाँ पर देखा अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यहाँ पर अरेंज करना रहेगा। देखिएगा जब भी ऐसे अरेंज वाले सेंटेंस आते हैं तो पहले सब्जेक्ट का यूज़ करो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करो, फिर यहाँ पर मेन वर्ब का यूज़ करना है, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसे यूज़ करना है। तो इस प्रकार से करना रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा पहले सब्जेक्ट क्या है तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे क्या है, वी, तो ये क्या हो जाएगा, वी, तो वेल यूज़ करो वी। उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो वी शैल बी, ये देखिए बी भी, वी शैल बी टुगेदर, फिर हो जाएगा, फिर अगेन आ जाएगा, फिर ये जगह सून। ठीक है, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून। फिर देखिएगा रिटन वाज पेंसिल, तो पहले यहाँ पर देखो ये क्या, इट है, इट क्या है, सब्जेक्ट है, तो इट। उसके बाद यहाँ पर वाज पेंसिल, इट वाज रिटन, रिटन लिखा गया था इन, फिर जगह पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा गया था। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा फिल द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, यहाँ पर जो खाली स्थान को भरना रहेगा। 2 नंबर का सवाल देखिएगा वी शुड द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, तो यानी कि फॉलो करना चाहिए, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। फिर देखिएगा वी शुड नॉट इन ड्रंकन कंडीशन, तो क्या नहीं करना चाहिए, हमें ड्राइव नहीं करनी चाहिए शराब पीते टाइम। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट स्टेप पार्ट 3 जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिएगा रीड द पैसेज, ये पैसेज को पढ़ना केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिएगा डियरेस्ट कनी, आई राइट टू यू इन एज मच
happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। ये पूरा पैसेज पढ़ना है। उसके बाद में इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, हैप्पी अपोजिट देन वर कॉलिंग आउट ऑफ अस फ्रॉम अक्रॉस ऑफ माइंड्स नो मैंस लैंड। हैप्पी तो ये आपको पूरा दे रहेगा। क्रिसमस टॉमी हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो देखा, टू होम इज दिस लेटर रिटन, ये जो लेटर है वो किसको लिखा गया है। द लेटर इज रिटन टू कनई, क्योंकि यहाँ पर जो नेम दे रखा है ना ठीक है, यहाँ पर जो है जो कॉनी जो यहाँ पर नेम दे रखा है उसको लिखा गया है। वेयर वाज द राइटिंग स्टैंडिंग, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता देना है द राइटर वाज स्टैंडिंग इन हिज ट्रेंच। ठीक है, राइटर, ठीक है, राइटर है यहाँ पर जो लेखक। तो ये कर लेना है, ये पैसे से देखा देखा आंसर कर लेना है। उसके बाद देखिएगा फाइंड आउट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ पैसेज। ऑपोजिट यानी कि विलोम शब्द, यहाँ पर आपको बता देना है, विपरीत शब्द बता देना है। ठीक है ना, विलोम शब्द। तो देखिएगा टुमारो, ठीक है, टुमारो यानी कि आने वाला कल। तो जो बीता हुआ कल है उसे क्या कहते हैं, यस्टरडे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस्टरडे। ठीक है, डाउन, डाउन नीचे, तो डाउन का उल्टा क्या होगा, अप, अप यानी ऊपर, तो यूपी लिखना। ठीक है, बस इतना हो गया। उसके बाद ये जो 18 सवाल करना है, हाउ वाज द मॉर्निंग दैट डे, व्हाट वाज द कलर ऑफ द फ्लैग, व्हाट वर दे एक्सचेंजिंग। तो ये क्या एक्सचेंज कर रहे थे। तो ये सारे सवाल आप आसानी से पैसेज से कर सकते हैं, यानी इस पैसेज में देखा देख नकल करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद में 19वां प्रश्न होने वाला है, वो भी एक पैसेज ही देने वाला है, बस आपको इसके देखा देख नकल करना है। यानी ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को यानी ये प्रश्न दिया गया है, इसका उत्तर इस पैसेज में दिया गया है, बस देखा देख ढूंढ कर आंसर लिखना है। कहने का मतलब नकल करना है। ओके, तो ये भी प्रश्न आप कर लेने आसानी से कर सकते हैं। ये प्रश्न जो वोकैब से संबंधित होने वाला है वो मैं कर देता हूँ। ठीक है ना, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबव पैसेज। यहाँ लिखना है वन वर्ड। वन वर्ड मतलब यानी कि वाक्यों के लिए एक शब्द। जैसे ये दे रखा है, अ पीरियड ऑफ 7 days, यानी कि 7 दिन का समूह, यानी कि 7 दिन का पीरियड, 7 दिन की अवधि, जिसे क्या कहते हैं, सप्ताह कहते हैं। ठीक है, सप्ताह, सप्ताह को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वीक। दोस्तों क्या कहेंगे, वीक। वीक यानी कि क्या होता है, सप्ताह। डब्ल्यू लिखा हुआ है, ई के, यानी क्या हो जाएगा, वीक। तो वीक मीन्स सप्ताह, तो ये लिखना रहेगा बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है रीड द पैसेज। दोस्तों फिर से एक पैसेज दिया गया है, उसके आंसर भी आपको देखा देख निकल करने हैं। व्हाट डिड वॉशिंगटन सी ऑन द वे, सॉरी, ठीक है ना। हाउ मेनी मैन डिड द सोल्जर नीड, तो कितने आदमियों की जरूरत थी। अब यहाँ पर देखिएगा आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड, फिर से वन वर्ड बता देना दोस्तों, किसका देखिएगा देखिए, लॉन्ग थिक पीस ऑफ वुड, यानी कि दोस्तों लकड़ी का जो यहाँ पर जो है अलग पीस टुकड़ा यहाँ पर बता देना है। तो उससे क्या कहेंगे, उससे दोस्तों यहाँ पर क्या कहेंगे दोस्तों बता देना। आसानी से क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसे कहेंगे बीम। ठीक है, BEAM, ठीक है, बीम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अ यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी कि 60 सेकेंड्स, यानी कि 60 सेकेंड का समूह, उससे कहेंगे मिनट। ठीक है, तो ये मिनट हो जाएगा। बस इसका जो आंसर है ना वो पैसेज में दिए गए हैं, तो पैसेज से ढूंढ कर आप आसानी से निकाल सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन, यानी कि यू कैन गेट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद देखिएगा व्हाट वाज द कॉर्पोरल वाई वाज द कॉर्पोरल नॉट हेल्पिंग द सोल्जर्स, हु हेल्प द सोल्जर्स, सोल्जर्स की मदद किसने की। उसके बाद देखिएगा रीड द पैसेज एंड राइट, यानी यहाँ लिखना है प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो वो देखिए सोल्जर, सोल्जर का बहुवचन क्या होता है, यहाँ पर क्या लगा देना, एस लगा देना है। लेकिन एस लगाएंगे दोस्तों तो क्या लगा देंगे, सिंपली देखिएगा सोल्जर्स। ठीक है, ये बन गया बहुवचन। उसके बाद देखिएगा रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस, सीक्वेंस में रीअरेंज करना है। तो देखिएगा पहले यहाँ पर देखो, जब भी सेंटेंस में रीअरेंज करेंगे तो दो लाइन को पढ़ लेना। देखिएगा वंस अपॉन ए टाइम या वन डे, तो ये देखिए वंस लिखा गया, इसका मतलब ये पहली लाइन है, यानी कि एक बार। तो वंस से शुरुआत हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर है सी वाला, वह हो जाएगा, सी वाला शुरुआत हो जाएगी।
तो यहाँ सी वाले से स्टार्टिंग है। वंस देयर वाज ए ग्रीडी डॉग हु फाउंड अ पीस ऑफ बॉन वन डे। एक दिन जो चला कूदता था उसने एक यहाँ पर जो है लक यानी दोस्तों क्या था, एक हड्डी का जो यहाँ पर जो टुकड़ा है उसे प्राप्त किया। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, he was crossing the bridge over a river where he saw his reflection in the water। एक बार जो नदी को पार कर रहा था, नदी के जो पुल को पार कर रहा था, उस समय उसने अपनी परछाई देखी दोस्तों, ठीक है, पानी के अंदर। तो ये दोस्तों 2 नंबर पे आ जाएगा, यानी कि बी नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखो, ही वॉज वेरी सैड, ही टुक हिम अनदर डॉग एंड वांटेड टू गेट दोस बॉर्न एड। यानी दोस्तों ही टिक यानी उसने एक और यानी कि उसने अपनी खुद की परछाई देखी थी। इसका मतलब उसने सोचा कि दूसरा कोई कुत्ता होगा, दूसरा डॉग होगा, इसलिए उसने भौंकना शुरू कर दिया। यानी कि उससे पहले पता चला कि भाई ये दूसरा डॉग है, तो उसने क्या सोचा कि वह दूसरी हड्डी यानी उसके डॉग के अंदर, उस जो दूसरा डॉग था उसके मुंह में भी दोस्तों हड्डी का जो टुकड़ा था, तो वह सोच रहा था कि ये वाली हड्डी मैं प्राप्त कर लूँ, यानी उसको लालच आ गया था। तो ये 3 नंबर पे ए वाला हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ही बार्क्ड एट हिम एंड द बोन फेल इनटू द रिवर। उसने भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन जो है जैसे ही भौंका तो उसकी जो हड्डी थी वो नीचे गिर गई। यानी दोस्तों उसके जो मुंह से जो टुकड़ा था वो यहाँ पर नीचे गिर गया पानी के अंदर। तो पानी में नीचे गिर गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी के अंदर ये ई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, ये दोस्तों यहाँ पर ही वाज वेरी सैड, वो बहुत दुख हुआ, उसे बहुत पछताया, यानी डी आंसर इसमें हो जाएगा। तो इसमें CBAED इस प्रकार से ये जो है सिस्टम फॉलो करना है, सीक्वेंस हो जाएगा, करेक्ट सीक्वेंस में आपको करना रहेगा। इस प्रकार से ये लिखना रहेगा। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो स्टोरी है आपको पता होना चाहिए। ये स्टोरी आपको एग्जाम के अंदर ध्यान रखनी है, इससे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर दोस्तों आता है पार्ट नंबर 4, जिसमें ऐसे टाइप के प्रश्न पूछे गए, निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए। तो देखिएगा, इमेजिन यू आर महेश मीना, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे। तो यहाँ पर दोस्तों इनवाइट करना है, आपका नाम महेश या मीना है, आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है दोस्तों अपने बर्थडे पर। 10 नंबर का सवाल होने वाला है। यहाँ पर देखिए यह जो है आउटलाइन दे रही है, जिसकी मदद से आप जो है लिख सकते हैं। पहले देखिएगा, व्हेन डज योर बर्थडे फॉल, आपका बर्थडे कब आता है। हु इज़ अटेंडिंग द पार्टी, पार्टी को कौन कौन अटेंड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखना रहेगा दोस्तों, एक लेटर लिखना रहेगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ एड्रेस लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है योर सिंसियरली लिखना रहेगा, या फिर दोस्तों अथवा में सवाल पूछा गया, दोनों में से एक कर सकते हैं। तो क्या करना देखिएगा, इमेजिन यूर चित्रा या हरी स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लनेला, you want to play a friendly match with class 8 of government senior secondary school Mokala. Write an application to your headmaster to allow you to play a volleyball match. अपने हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, जिसमें आपको अलाउ करे, अनुमति दे एक वॉलीबॉल मैच खेलने की। तो एप्लीकेशन और लेटर दोनों में से एक तैयार करना दोस्तों। अगर आपको एप्लीकेशन अच्छे से आती है तो एप्लीकेशन लिखें, नहीं तो आप लेटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों टू द हेडमास्टर लिखना है, फिर यहाँ पर डेट डालनी है, रेस्पेक्टेड सर योर्स ओबीडेंटली लिखना रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों सवाल नंबर होने वाला है 23, जिसमें देखिएगा 25, ठीक है ना। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन, यहाँ पर शॉर्ट पैराग्राफ लिखना रहेगा, 10 नंबर का सवाल होने वाला है। अ हॉकी मैच, ठीक है, लिखना रहेगा 100 वर्ड्स के अंदर, 100 शब्दों में, ठीक है। यू में यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, आप जो हिंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे दोस्तों ये चित्र देगा ना हॉकी का, जिसमें देखिएगा यहाँ पर जो हाथ में हॉकी पकड़े रहेंगे, ये बॉल है, ये मैदान है खेलने का, ठीक है। यहाँ पर जो गोलकीपर खड़ा रहेगा, बहुत सारे ये रहने वाले, ठीक है ना। आप जो फॉलोइंग जो लाइन है, जो पॉइंट है, की पॉइंट जो कीवर्ड्स है उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा प्लेयर्स कितने संख्या होती है, टीम्स बनी होती है, जो यहाँ पर जो होने वाला है जो मैच रेफरी होता है, फिर यहाँ पर गोल है, फिर जो राइवल टीम होती है, ठीक है, जो गेम ओवर जो है वो यहाँ पर होने वाला है। तो गेम जो यहाँ पर गेम स्टार्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पर जो पेनल्टी वगैरह होता है, सिस्टम को ध्यान रखना होता है, उसके बाद में करना रहेगा। फिर यहाँ पर अथवा वाला सवाल पूछा गया, जिसमें देखिएगा राइट अ स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन। यहाँ पर एक स्टोरी लिखना रहेगा, जो कि 10 नंबर का यहाँ पर सवाल रहने वाला है। अगर आप ये पैसेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप स्टोरी लिखना भी कर सकते हैं। जैसे वॉल्फ हंग्री एंड थर्स्टी, सी ए लैम्प ड्रिंकिंग वाटर इन स्ट्रीम,
ये जो है ना दोस्तों, ये कहानी है, स्टोरी है, तो स्टोरी और पैराग्राफ दोनों में से एक करना रहेगा। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद दोस्तों ये जो 25 प्रश्न एग्जाम में होने वाले हैं, तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, एक क्या है, एक मॉडल पेपर है। ठीक है, तो इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, पूरा पेपर सेम टू सेम आए इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है दोस्तों, पेपर आपका ऐसा ही आने वाला है, लेकिन पूरा पेपर सेम टू सेम आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।